संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप शमकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर तत्व का और निर्जरा तत्व का वर्णन प्रारंभ हुआ है। प्रथम सूत्र में आश्रव को रोकने को संवर कहा गया। जिन कारणों से आश्रव होते हैं वो कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बताए गए हैं। सर्वप्रथम मिथ्यात्व के आश्रव को रोका जाता है और वह आश्रव रोकने पर मिथ्यात्व के साथ एक अविनाभाव संबंध रखने वाली कर्म प्रकृतियां होती हैं, जो 16 प्रकृतियां कही जाती हैं। उन 16 प्रकृतियों का भी आश्रव रुक जाता है जब प्रथम गुण स्थान का अंत हो जाता है और जीव प्रथम गुण स्थान से उपरिम गुण स्थान में पहुंच जाता है। द्वितीय आदि गुण स्थान में प्रथम गुण स्थान में होने वाली जो 16 प्रकृतियां हैं वो संवरित हो जाती हैं और इस तरह से मिथ्यात्व के अभाव से अविनाभाव संबंध रखने वाली कर्म प्रकृतियों का भी बंध विच्छेद हो जाता है। उसी को यहाँ पर संवर के रूप में समझना चाहिए। अगर हम गुणस्थानों के अनुसार और भी प्रकृतियों के बारे में जानने की कोशिश करें तो दूसरे गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है और वह दूसरा गुणस्थान भी सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाता है। उसमें सम्यक दर्शन तो नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन की विराधना होने के कारण से उसके साथ ऐसा टाइटल बनता है कि सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सासादना माने होती है आसादना से जो सहित है, यानी विराधना से जो सहित है उसे सासादन कहा जाता है। सम्यक दर्शन के काल में ही वह सासादन गुणस्थान होता है, इसलिए भी उस सासादन के साथ में सम्यक दृष्टि शब्द जुड़ जाता है। तो सासादन सम्यक्त नाम का जो दूसरा गुणस्थान होता है उस गुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय से होने वाले कर्म का बंध नहीं होता, मिथ्यात्व प्रत्यय का वहां पर कोई काम नहीं होता, केवल वहां पर अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं उनके निमित्त से होने वाला बंध होगा। जब मिथ्यात्व के बाद में अगला जो प्रत्यय है वो अविरति कहा गया है। क्या कहा गया? उस अविरति को पहले भी बताया गया है कि 3 रूप में कहा गया है। एक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से उत्पन्न होने वाली अविरति, एक अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ से उत्पन्न होने वाली अविरति,
और एक प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ से उत्पन्न होने वाली अविरति। तो वहां पर दूसरे गुण स्थान में उस अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ से जो अविरति आ रही है उससे उसका बंध होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के जाने के बाद में अब आगे जो बंध का प्रत्यय है वो अविरति है। और अविरति में भी सबसे प्रथम अनंतानुबंधी कषाय जनित अविरति है। उस अविरति के साथ में जब ये बंद होगा तो उस दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों का अविनाभावी संबंध बनता है। अनंतानुबंधी कषाय जन्य अविरति के साथ में 25 प्रकृतियां नियम से बनती हैं। इसलिए उन 25 प्रकृतियों का भी आश्रव दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। जब वह दूसरे गुण स्थान से ऊपर उठेगा, ऊपरिम गुण स्थान में प्राप्त होएगा, तो उसके लिए इन 25 प्रकृतियों का भी संवर हो जाएगा और इस तरह से दूसरे गुण स्थान में होने वाली अनंतानुबंधी कषाय जनित अविरति का भी संवर हो जाएगा। तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं रुकता, बंध विच्छुत्ति नहीं होती। चौथे गुण स्थान में वह जीव जब होता है तो उस समय पर उसके लिए अप्रत्याख्यान कषाय से उत्पन्न होने वाली अविरति के माध्यम से उसका बंध चलता है। और उस अप्रत्याख्यान कषाय के साथ में भी कर्म की 10 प्रकृतियों का अविनाभाव संबंध रहता है। उन कर्म की 10 प्रकृतियों का भी आश्रव रुक जाएगा जब वह जीव चतुर्थ गुण स्थान से उपरिम गुण स्थान में जाएगा। इस तरह से कर्म की प्रकृतियों का अगले अगले गुण स्थानों में संवर होता जाता है, क्योंकि जिस गुण स्थान में जितनी कर्म प्रकृतियां बनती हैं उनका बंध का अध्वान वहीं तक होता है और उस गुण स्थान के अंत में उनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। जो बंध विच्छुत्ति हो गई उसी को आगे के लिए संवर कहा जाता है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय जनित अविरति है, तो 5वें गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय जनित अविरति होती है। उसके कारण से वहां पर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप इन 4 प्रकृतियों का ही बंध होता है और इन 4 प्रकृतियों का आश्रय पंचम गुण स्थान तक होगा। आगे के गुण स्थान में जब उस जीव के लिए आरोहण होगा तो इन 4 प्रकृतियों का भी उसके लिए संवर हो जाएगा। ऐसे क्रम से इन प्रकृतियों का संवर होता चला जाता है। 6वें गुण स्थान में जब जीव होगा तो उसके लिए संजुलन कषाय का उदय होगा और उस संजुलन की तीव्रता में कर्म की 6 प्रकृतियों का बंध नियम से होता है और उन 6 प्रकृतियों का भी अभाव उसके लिए हो जाएगा जब वह सप्तम आदि गुण स्थान को प्राप्त होगा। 7वें गुण स्थान में केवल एक देव आयु का बंध होता है, एक प्रकृति का ही बंध होता है और उसकी भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। जब सप्तम से अष्टम गुण स्थान में जाएगा तो उसका भी संवर हो जाएगा। अष्टम गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का बंध रहता है और उसकी अंतिम समय तक 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाने पर अष्टम से उपरिम गुण स्थान में जब पहुंचेगा तो उसका भी संवर हो जाएगा। 9वें गुण स्थान में कर्म की 5 प्रकृतियों का बंध होता है और 9वें गुण स्थान से ऊपर जाएगा तो उसका भी संवर हो जाएगा। संजुलन के क्रोध मान माया लोभ और पुरुष भेद, ये 5 प्रकृतियां उस 9वें गुण स्थान में बंध को प्राप्त रहती हैं। इनका भी संवर हो जाता है जब वह जीव 9वें से 10वें गुण स्थान में पहुंचता है और जब 10वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो 10वें गुण स्थान तक ये आश्रव चलता है कर्म की 16 प्रकृतियों का। उनमें ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण कर्म की हैं, अंतराय कर्म की प्रकृतियां हैं। इस तरह से उन प्रकृतियों का संवर होने के बाद में अंत में जब वह 13वें गुण स्थान में होता है तो 11वें से लेकर के 13वें गुण स्थान तक केवल एक योग के माध्यम से ही केवल आश्रव होता है और वह आश्रव भी जब योग का रुक जाता है तब ये सूत्र पूरा का पूरा सिद्ध हो जाता है जो यहाँ कल बताया गया, आश्रव निरोध संवर। ये जो गुण स्थान में क्रम क्रम से आपको प्रकृतियां बताई गई, इनको आप जोड़ें और इतनी प्रकृतियों का क्रम क्रम से जब संवर होता चला जाएगा तो उस जीव के लिए 5 ही प्रकार के प्रत्ययों के माध्यम से पूर्ण रूप से संवर कहा जाएगा। ध्यान रखो, मिथ्यात्व गुण स्थान से
मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने कर्म? 16 पहले गुण स्थान में, दूसरे में 25, आगे आगे के गुण स्थान में इन्हीं प्रकृतियों का संवर होता चला जाएगा। तीसरे गुण स्थान में 0, चौथे गुण स्थान में 10, पांचवें में 4, छठवें में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नौवें में 5, 10वें में 16, है ना। तो इन सब प्रकृतियों को आप जोड़ेंगे तो ये सब बंद योग प्रकृतियां, इन सब का आगे आगे के गुण स्थान में जो संवर होता है उसी को यहाँ संवर कहा गया। उन 11वें आदि गुण स्थान में योगों के माध्यम से आश्रव हो रहा है, और जब 13वें गुण स्थान से भी जीव ऊपर उठ जाएगा तो योगों का संवर होगा, तब जाकर के उस जीव के लिए पूर्ण रूप से संवर हो गया, तब कहा जाएगा। पूर्ण संवर कहाँ होगा देखा जाए तो इस सूत्र के अनुसार 14वें गुण स्थान में होगा, कर्मों का पूर्ण संवर। सब कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुक जाने से। तो इतना ये संवर का व्याख्यान सुनने के बाद में अब ये देखना है कि अंतरंग में तो ये कर्म प्रकृतियों के संवर हो रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ कौन से किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से इन कर्म प्रकृतियों का संवर होता है। क्योंकि अंतरंग में जो हो रहा है वो तो केवल सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखा जा रहा है। कर्म का स्वरूप, कर्म की बंध विच्युतियां, संवर इत्यादि वो तो सूक्ष्म ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान जो धारण करते हैं उनका विषय है। बाकी का जो पुरुषार्थ करने को कहा है कि जीव क्या करे, तो उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो जीव इस तरह के प्रक्रिया को अपनाता है उसी के लिए ऐसा संवर होता है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। स माने वह संवर, वह संवर किन से होता है? गुप्ति से होता है, समिति से होता है, धर्मों से होता है, अनुप्रेक्षाओं से होता है, परिसों की जय करने से होता है और चारित्र से होता है। ये 6 कारण यहाँ बताए गए हैं। वह संवर इन्हीं 6 कारणों से होता है, अन्य किसी कारणों से नहीं होता है। चारित्र ही ये जो विभक्ति है संस्कृत के अनुसार, इसे तृतीया का बहुवचन कहा जाता है, जो करण के रूप में मानी जाती है, करण कारक के रूप में कही जाती है। करण का मतलब होता है जिससे कोई कार्य किया जाए। करण का मतलब क्या होता है? जिससे कोई कार्य किया जाए। कपड़े को अगर काटना है तो किससे काटोगे? कैंची से। तो कैंची क्या कहलाएगी? करण, है ना। ऐसे ही आत्मा में कर्मों का संवर करना है तो किससे करना? जो उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल कॉज होता है उसको करण कहा जाता है। तो वो करण यहाँ पर इन्हीं 6 चीजों को बनाया गया है। ये 6 चीजों से आप आत्मा में प्रोसेस करेंगे तो कर्मों का संवर होगा, और वह संवर जो अभी यहाँ गुणस्थानों के अनुसार बताया गया है वो अपने आप धीरे धीरे उस दृढ़ता के साथ होता चला जाएगा जैसे जैसे ये चीजें परफेक्ट होती चली जाएंगी। तो सबसे पहली चीज यहां पर दी गई है, संवर के लिए गुप्ति। क्या कहा? यानी गुप्ति से संवर का साक्षात संबंध है। किससे? गुप्ति से। गुप्ति का मतलब होता है गोपन करना, रक्षा करना। किसकी करना? तो अपनी आत्मा की रक्षा करना। अब ये गुप्ति भी 3 प्रकार की होती है, यानी 3 प्रकार के मन, वचन और काय जो कहे गए हैं, इन्हीं से अपनी जो आत्मा की रक्षा करने के लिए इन मन, वचन, काय को जो रोका जाता है उसी को गुप्ति कहा जाता है। गुप्ति का मतलब क्या हो गया? एक रक्षा करने वाला यंत्र। वैसे भी कहीं कहीं जो कुछ भी हथियार होते हैं, चाहे वो चाकू टाइप के हों, चाहे वो कुछ और छोटे छोटे से औजार टाइप के हों, तो उनको भी गुप्ती कहा जाता है कहीं कहीं। कुछ पता है? हाँ, तो वो भी इसीलिए है, रक्षा करने के लिए है, और ये भी गुप्ती है। गुप्ती किसके लिए है? रक्षा करने के लिए। आत्मा की कर्मों से रक्षा करने के लिए 3 जो गुप्तियां हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। तो ये आत्मा में सबसे ज्यादा संवर कराने वाली चीज है। जिसकी मन, वचन, काय की एकाग्रता से आत्मा की रक्षा होने के लिए इन 3 गुप्तियों का उसे संबल मिल जाता है, उस जीव के लिए यह कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर
अत्यधिक होता है। तो ये गुप्तियां 3 प्रकार की जो कही गई हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये तीनों ही प्रकार की गुप्तियां व्यवहार रूप भी होती हैं और निश्चय रूप भी होती हैं। कैसी होती हैं? जो व्यवहार रूप होती हैं वो थोड़ी सी देखने में आती हैं, महसूस होती हैं, करने वाले को भी देखने वाले को भी। जो निश्चय रूप हैं वो तीनों ध्यानात्मक होती हैं। तो जब मन को किसी भी तरह से बाहरी कोई भी चिंताएं हैं, किसी भी तरह की मन की किसी भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, कलुषताएं हैं, इन सबसे मन को जो रोकना होता है बाहर से, वो कहलाता है व्यवहार गुप्ती, व्यवहार रूप मनोगुप्ती। और जब उसी मन को निश्चय रूप मनोगुप्ती में ढाला जाता है तो उस मन में बाहर की किसी भी प्रकार की कोई चिंता न रह करके मन का अपनी ही शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना होता है, तो वो कहलाती है निश्चय गुप्ती। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि आसरफ का रुकना संवर होता है, जिस गुण स्थान के साथ जितनी प्रकृतियों का अविनाभाव संबंध होता है वहीं तक उनका बंध होता है और उसके अंत में उनकी बंध विच्छुद्धि हो जाती है। आगे के गुण स्थान के लिए उनका संवर हो जाता है। पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवे में 4, छठवें में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नौवें में 5 और 10वें में 16 प्रकृतियों का बंध होता है। उनका आगे आगे के गुण स्थानों में संवर होता जाता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से आश्रव होता है। सर्वप्रथम मिथ्यात्व का आश्रव रोका जाता है। मिथ्यात्व के साथ 16 प्रकृतियों का अविनाभावी संबंध होता है, अर्थात ये इसके साथ नियम से बंधती हैं। प्रथम गुण स्थान के बाद इनका बंध नहीं होता। इनके रुकने पर जीव प्रथम गुण स्थान से ऊपर उठ जाता है। दूसरा गुण स्थान सासाधन सम्यक दृष्टि होता है। सासाधना अर्थात आसाधना से, विराधना से सहित यह सम्यक दर्शन के काल में ही होता है। इसमें अनंतानुबंधी कषाय के उदय में सम्यक दर्शन नहीं होता, उसकी विराधना होती है। यह मिथ्यात्व का कुछ काम नहीं, केवल अनंतानुबंधी आदि कषायों के निमित्त से होने वाला बंध होता है। मिथ्यात्व के बाद अविरति प्रत्यय आता है। अविरति 3 रूप में होती है, क्रमशः अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। कषायों से उत्पन्न होने वाली अविरति। दूसरे गुण स्थानों में अनंतानुबंधी कषाय जनित अविरति होती है। इसके साथ 25 प्रकृतियों का अविनाभावी संबंध है। इनका आश्रव दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं रुकता। चौथे गुण स्थान के अंत में अप्रत्याख्यान कषाय जनित अविरति और इसके साथ अविनाभावी संबंध रखने वाली 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। पांचवे गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय जनित अविरति होने से इसके अंत में प्रत्याख्यानावरण कषायों की बंध विच्छुद्धि होती है। छठवें गुण स्थान में संचुलन कषाय का उदय होता है। इसके अंत में 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। देवायु की बंध विच्छुद्धि 7वें गुण स्थान से ऊपर उठने पर होती है। अष्टम गुण स्थान के अंत में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और पुरुष वेद की बंध विच्छुद्धि 9वें गुण स्थान के अंत में होगी। 10वें गुण स्थान सूक्ष्म संप्राय के ऊपर उठने पर ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5, उच्च गोत्र और अयश कीर्ति कुल 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। 11वें से 13वें गुण स्थान तक केवल योग से आश्रव होता है। योगों का संवर 13वें गुण स्थान से ऊपर उठने पर होगा। इस प्रकार 5 प्रत्ययों से होने वाले कर्मों का पूर्ण संवर 14वें गुण स्थान में जाकर होगा। यह कर्म स्वरूप
बंद विच्छुत्तियां, संवर इत्यादि सर्वज्ञ के सूक्ष्म ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। हमें तो संवर के लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ देखना है, जो हमने सूत्र 2 से जाना। सह अर्थात वह संवर चारित्र ही तृतीय बहुवचन विभक्ति में करण कारक के रूप में है। करण अर्थात इंस्ट्रूमेंटल कॉज, जिससे कोई कार्य किया जाए, जैसे कपड़े काटने के लिए कैंची। संवर के 6 कारण हैं: गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। गुप्ति यानी गोपन करना, आत्मा की रक्षा करना। एक रक्षा करने वाला यंत्र आत्मा की कर्मों से रक्षा करने के लिए मन वचन काय को रोकना गुप्ति कहा जाता है। ये तीनों मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति आत्मा में सर्वाधिक संवर और निर्जरा करती हैं। ये तीनों व्यवहार और निश्चय रूप होती हैं। व्यवहार रूप गुप्ति देखने में आती है, महसूस होती है। निश्चय रूप गुप्ति ध्यानात्मक होती है। व्यवहार मनोगुप्ति में मन को बाहरी चिंताओं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और कलुषताओं से, पहर से रोका जाता है। निश्चय रूप मनोगुप्ति में मन बाहर की चिंताओं को छोड़कर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन से गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का बंध नहीं रुकता? पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में। अध्याय 9 की कक्षा 2 के आज के सवाल का सही उत्तर है 25। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।